भारत की आबी जारियत, दरियाए झेलम में पानी छोड़ दिया गया। आज़ाद कश्मीर में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरियाए झेलम की सतह मामूल से 7 से 8 फुट बुलंद हो गई है। भारत की आबी दहशतगर्दी दरियाए चनाब और रावी में बगैर इत्तला पानी छोड़ दिया। भारत की आबी जारियत जारी, बगैर इत्तला चनाब में पानी छोड़ दिया। भारत की आबी जारियत जारी है। भारत की इंतहा पसंद हुकूमत इलाकाई अमन के लिए खतरा बन गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने खबरदार किए बगैर दरिया रावी और चनाब में पानी छोड़ दिया। आज हम रो रहे हैं कि जी पानी रोक लेता है भारत या ज्यादा हमें फ्लड कर देता है। वर्चुअली अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एक्सपर्ट्स भारत जो सा इस पोजीशन में होगा कि वो चाहे तो हमें इतना पानी भेज दे कि हम सैलाब में डूब जाएं, और चाहे कोई इतना पानी रोक ले कि हम कतरे कतरे को तरस जाएं। कि अगर आपने श्रीनगर के आसपास जंग न की तो फिर आपको मुजफ्फराबाद के गिर्द जंग लड़नी पड़ेगी। अब सवाल यह है कि आप पानी के बगैर क्या करेंगे। आपको तलवार निकालनी पड़ेगी। अगर आपने कश्मीर की जमीन के लिए जंग नहीं की तो कश्मीर के पानी के लिए तो आप करेंगे, और न करें तो भूखे और प्यासे मरेंगे। अब आपकी मर्जी है, कुत्ते की मौत भूखा प्यासा मरना चाहते हैं या कम से कम इज्जत की मौत, कम से कम मैदान जंग में तलवार हाथ में लेके मरे अगर मरना ही है। बाज जंगें सिर्फ इज्जत और गैरत के लिए की जाती हैं, सिर्फ जीतने के लिए भी नहीं की जाती। इसलिए की जाती हैं जब जंग लाजिम हो फिर जंग ही सही। दुश्मन को आपने बहुत स्पेस दे दी है। मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब का आपको एक पीस सुना देता हूं जो उन्होंने अपनी एक स्पीच की। इंडस वाटर ट्रीटी, सतलज, बियास, रवि, ये 3 नदियों का पानी, उसमें जो हिंदुस्तान के हक का पानी है, ये मेरे किसान भाइयों के हक का पानी है। वो पानी आपके खेत में नहीं आ रहा, पाकिस्तान के माध्यम से समुद्र में बह जाता है। न पाकिस्तान उसका उपयोग करता है, न हिंदुस्तान के किसान के नसीब आता है। मैं एक बड़ी मक्कमता के साथ आगे बढ़ रहा हूं। मैंने एक टास्क फोर्स बनाया है। ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जिसमें हिंदुस्तान के हक का पानी है जो पाकिस्तान में बह जाता है, अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए। नरेंद्र मोदी से किसी भी इंतहा पसंदी की तवक्को हो सकती है, किसी भी अहमकाना फैसले की तवक्को। ये मुनासिब लफ्ज नहीं है किसी वजीर आजम के लिए इस्तेमाल करना, लेकिन क्या करें, हो सकती है तवक्को उनसे, लेकिन वो दुनिया में एक इमर्जिंग डेमोक्रेसी भी है। ठीक है सर। और लेकिन अब खून के दरिया बहेंगे, अब खून की नदियां बहेंगी उस हिमाकतों के नतीजे में कि जो 2019 में जब आर्टिकल 370 वायलेट हुआ था उस वक्त पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड नहीं किया और प्लेट में रखकर पूरा कश्मीर भारत को दे दिया, यह कहकर कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, हमारी मईशत ठीक नहीं है। मईशत का तो अब वो हाल करेंगे ना, आपका जब दरिया बंद करेंगे तो फिर पूछेगा कि आपकी मईशत कैसे ठीक होगी। सैयदना खालिद बिन वलीद ने फरमाया था कि अल्लाह बुज़दिलों को कभी सुकून की मौत ना दे। ये बुज़दिलों और बेगैरतों ने मरवा दिया। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भारत अपने हिस्से का पानी पाकिस्तान को नहीं देगा। बरसात के मौसम में ही भारत पाकिस्तान को पानी दे सकता है। पाकिस्तान से खबर आ रही है कि भारत ने बिन बताए चिनाब और रावी नदी में पानी छोड़ दिया है। पाक मीडिया बोल रहा है कि भारत पाकिस्तान को डुबोने के चक्कर में है। पाक मीडिया कह रहा है कि भारत या तो पानी नहीं छोड़ता और जब छोड़ता है तो इतना पानी छोड़ देता है जिससे पाकिस्तान के डूबने के हालात बन जाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान चाहता क्या है कि भारत पानी छोड़े या ना छोड़े, अब ये तो भारत की मर्जी है कि कब कितना पानी छोड़ना है और कितना नहीं। इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार भारत 64 साल से पाकिस्तान को अपना पानी दे रहा है। भारत अब अपने हिस्से का पानी पाकिस्तान को नहीं देगा, और अगर देगा भी तो पाकिस्तान को जब देगा जब पाकिस्तान ज्यादा पानी लेने के हालात में नहीं होगा। अब तक तो भूख से था परेशान पाकिस्तान, अब पानी से भी तरसेगा पाकिस्तान। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। उसके दांत तोड़ने का वक्त है। अब मिन्नतें तरले करने का वक्त नहीं है, जमीन पे लेटने का वक्त नहीं है। वो तो करेगा जो उसने करना है। वो पानी बंद करने जा रहा है। अब सोच लें कि इंडस वाटर ट्रीटी वायलेट होने वाली है, वो सारे दरिया बंद करने वाला है, फिर आप क्या करेंगे? अब जरा मिलकर सोचें और बद्दुआएं दें उन घटिया और कमीनों को जिन्होंने ये सब कुछ प्लेट में रख के भारत के हवाले किया 2019 के बाद, जब आर्टिकल 370 वायलेट हुआ था। तो ये वो वक्त था कि जब आप एक थ्रेट करते, दांत तोड़ते उसके इंडिया के, उसको पता लगता कि पाकिस्तान सीरियस है कश्मीर के बारे में। हमने तो प्रैक्टिकली इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इतनी बड़ी खयानत पाकिस्तान के साथ की गई है, जैसे कहा कि इसका कफारा लाखों जानों और खून की नदियों में अब बहेगा। अल्लाह पाकिस्तान के हाल पर रहम करे। भी है उस इकोनॉमी में अगर वो पाकिस्तान के साथ कोई मुहिमजई करते हैं तो उनका नुकसान हमसे बड़ा होगा। लेकिन फिर मैं आखिर में ये कहूंगा कि जंग कोई ऑप्शन नहीं है। ये जंग सिर्फ फौज नहीं लड़नी। अगर हिंदुस्तान ने जंग मुसल्लत की तो जंगें कौमें लड़ती हैं। सारी पाकिस्तानी कौम तैयार है, हम अपनी जंग लड़ लेंगे, हम अपनी कुर्बानियां दे लेंगे। ये याद रखें
कि कश्मीर के लोग अगर अपनी आजादी हासिल करने के लिए मुसलसल दहाइयों से कुर्बानियां दे रहे हैं, खून दे रहे हैं, इज्जतें दे रहे हैं, तो पाकिस्तान क्या कुछ नहीं देगा। लेकिन और हमारी हिंदुस्तान के साथ फिर भी हमें बात करते हुए नारे मारने की जरूरत नहीं है। हमारी जो कैपेसिटी है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अगर उनके अंदर जंगी जुनून इतना बढ़ गया है, जंगी जुनून इतना बढ़ गया है कि वो जंग की तरफ जाके एक बेहतर ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं पीटीआई के बच्चों से इनके जो सोशल मीडिया टीम है, ट्रोल्स हैं, सोशल मीडिया पे बात करता हूं तो कहते हैं जी अगर आपको इतना ही है तो अभी जाएं कश्मीर फतह कर लें। ये बेशर्मी और बेगैरती की जहालत की बातें। इतना तुमने स्पेस दुश्मन को दे दी है, उसने बंकर्स बना दिए हैं, तहरीक मज़ाहमत क्रश कर दी है, तमाम मुजाहिदीन को कत्ल कर दिया है, उसके बाद अब तुम कहते हो जाएं कश्मीर आजाद करा लें। जंग तो होगी हमारी। अगर इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी वायलेट करता है, आप क्या जवाब देंगे? धूप में खड़े रहेंगे, किसी और सड़क का नाम तब्दील कर देंगे, ये कहेंगे कि अगर किसी ने पानी का नाम लिया या इंडस वाटर ट्रीटी का नाम लिया तो वो पाकिस्तान से गद्दारी करेगा। ये सब जो इमरान ने किया, इमरान हुकूमत ने किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा था वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, 100 years पीस, बाजवा डॉक्ट्रिन, तजारत की जाएगी, कश्मीर को बाईपास कर देंगे। आप दुश्मन को इतनी स्पेस दे चुके हैं कि अब उसको कोई खौफ नहीं है, ना उसको जियोपॉलिटिकल थ्रेट है दुनिया में, ना पाकिस्तान की तरफ से कोई मिलिट्री थ्रेट है, ना इस बात का कोई खतरा है कि तहरीक मज़ाहमत और तहरीक आजादी कश्मीर इंडिया के लिए कोई खतरा खड़ा कर देगी। आपके जितने खतरात थे इंडिया के ऊपर, आपने वो सब हटा दिए पिछले 3-4 साल में। ये है बाजवा और इमरान डॉक्ट्राइन। और पाकिस्तान को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि अब ये हमें भूखा और प्यासा मारेंगे। फिर आप क्या करेंगे? दुनिया को भूल जाइए आप। इस वक्त पूरी दुनिया यूक्रेन की जंग में लगी हुई है, एटमी जंग का खतरा है, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है, सोसाइटल कोलैप्स है, माशरे तबाह हो रहे हैं, फूड फैमिन क्राइसिस है, यूक्रेन की जंग, रूस की जंग, चाइना अमेरिका की जंग के बड़े बड़े इश्यूज है। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान इंडिया राइट नाउ। और पाकिस्तान और इंडिया, इस वक्त इंडिया को मौका दिया हुआ है उन्होंने कि जो चाहो तुम पाकिस्तान के साथ कर सकते हो। जो इंडिया सब कुछ कर रहा है किसी कॉन्फिडेंस और गारंटी के साथ कर रहा है। उसको मालूम है कि पीछे क्वाड खड़ा हुआ है, पीछे अमेरिकन है, नेटो है, ऑस्ट्रेलिया है, वो बड़ी बड़ी ताकतों को उन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ है। और वो अब खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ जो इन्वेजन लेवल वॉर भी करना चाहते हैं, उसमें साथ साथ वो हमारा पानी भी बंद करेंगे। अब पाकिस्तान की रियासत कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, ये पाकिस्तान आर्मी को, हमारे अहले इक़्तिदार को ये बात अब सोचनी है। और जो हिंदुस्तान अपने अटूट अंग का नारा मारी जा रहा है, उसको उतना प्रेशर बिल्ड नहीं हो रहा। हिंदुस्तान एक बड़ी इकोनॉमी के तौर पे इमर्ज हो रहा है और उसको निकारा साहब, लेकिन आपके नजदीक ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है कि हम उस तरह इफेक्टिव नहीं है, या मोदी गवर्नमेंट और हिंदुस्तान का इम्पैक्ट ही बहुत ज्यादा है कि कोई भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो तो उनको डिफीट नहीं कर सकता डिप्लोमेटिकली? जी, दो सूरतें हैं। एक, हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, हिंदुस्तान निस्बतन हमसे उसको एक बेहतर उसको आज एक वर्किंग डेमोक्रेसी है वहां पे, और एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। सो दुनिया अपने मफाद में, अपनी इकोनॉमी के मफाद में दुनिया हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक बेहतर रखना चाहती है। पाकिस्तान उस जगह फिट नहीं होता। वर्किंग डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान एक दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग डेमोक्रेसी है। उनका वर्ल्ड डेमोक्रेसीज के साथ डायलॉग और उनका मुतालबा ज्यादा बेहतर होता है। और तीसरा ये कि वो दहशतगर्दी जिसका शिकार हमें किया गया, दुनिया ने हमें किया, अमेरिका, यूरोप, सऊदी अरब, ये सारे ममालिक सोवियत यूनियन के खिलाफ हमें लड़वाते हुए इस दहशत पसंदी और इंतहा पसंदी का हमें शिकार करके गए। आज हम जिन अजाबों का शिकार है इनके दिए हुए हैं, और वही हम पे इल्जाम भी लगाते हैं, और उसमें हिंदुस्तान भी शामिल हो जाता है। हमारी सोसाइटी को बबूल के खेत बना देना और फिर उसको इस पे इल्जाम लगाना, इसमें हिंदुस्तान को एक एज मिलता है।